Hello students, how are you all? Today we will discuss about the class chapter 6 of class 10th. Chapter name is life processes. Students, we have completed 5 parts of this video of this chapter, and today we will discuss the 6th part. In this part we will discuss about transportation in plants. Transportation in plants. स्टूडेंट्स, पहले हम 5 पार्ट कर चुके हैं, उनकी वीडियोस आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। चैनल नेम इज अमित बांगड़ ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड को भी बोलना लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इसका लिंक शेयर करना, और सब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप लोगों को और वीडियोज़ मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। प्लांट्स के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होना होता है और फूड और अदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होना होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज डन बाय जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू होता है स्टूडेंट प्लांट में, जिससे हमारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। सो वाटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम टिश्यू। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इज डन बाय फ्लोएम टिश्यू। अदर सब्सटेंस और फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से रहेगा। स्टूडेंट्स, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है, और जाइलम के जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं ट्रैचेड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ जाइलम टिश्यू। स्टूडेंट्स, आपको ये लर्न करना है, क्योंकि ये 4 पार्ट्स के नेम भी आ जाते हैं। दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ जाइलम। और यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज फ्रॉम रूट्स टू लीव्स ओनली। नेक्स्ट, जो फूड एंड अदर सब्सटेंस है दैट इज नीडेड इन द every part of the plant, so it shows bidirectional movement upward as well as downward, while transportation of water is only in upward direction, and transportation of food and other substances in both the direction, upward as well as downward direction, because food and other substances are needed by every part of the plants. Next, there are parts of phloem. जैसे हमारे जाइलम के 4 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स हैं। सीव ट्यूब्स, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma and phloem fiber. These are the 4 parts of phloem: sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. So students, आप लोगों को ये जरूर ध्यान रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है इनमें। बाइडायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट जनरली पूछ लिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर किस तरीके से होगा। आयंस इन सॉइल एक्टिवली ट्रांसपोर्ट टू रूट्स, क्रिएटिंग एन आयनिक डिफरेंस बिटवीन सॉइल एंड रूट। जो प्लांट की रूट होती है और सॉइल होती है, उनके बीच में आयनिक डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारा वाटर रूट्स के अंदर एंटर कर जाता है रूट हेयर्स के थ्रू। वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर रूट्स इनटू रूट जाइलम, क्रिएटिंग ए वाटर कॉलम, और उसकी वजह से हमारा वाटर हमारे रूट्स के अंदर, प्लांट्स की रूट्स के अंदर एंटर कर जाता है। Water from aerial surface of plants evaporate and create a suction which pulls water and mineral from roots. This process of loss of water is known as transpiration. Students, जो एरियल पार्ट होता है, एरियल सरफेस जैसे लीव्स होते हैं, वहाँ से वाटर, जैसे एरियल सरफेस जैसे लीव्स हो गए स्टूडेंट्स, लीव्स में से वाटर स्टोमेटाज होते हैं। स्टोमेटा फाइन पोर्स आर प्रेजेंट इन दिस लीव्स, एंड उन लीव्स के अंदर से स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर था वो ऊपर एवापरेट होता रहेगा। तो इस एवापरेशन से जो रूट्स में से सक्शन क्रिएट हो जाता है, और रूट्स में से वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और इसको हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। लॉस ऑफ वाटर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वन इज next one is students, we have transpiration helps in upward movement of water, mineral and temperature regulation of plants. तो जो ट्रांसपिरेशन है वो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में हेल्प करता है, वाटर ऊपर की तरफ जा पाता है
ट्रांसपिरेशन की हेल्प से, और मिनरल तो वाटर के अंदर मिक्स होके ही जाएंगे। आगे टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर को भी कंट्रोल कौन करता है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ही करती है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। सो नेक्स्ट, एसेंट ऑफ सैप, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, आ जाती है, एसेंट ऑफ सैप, upward movement of water and mineral is called as ascent of sap. Next, transportation of food and other substances. Students, food stored in leaves is loaded into sieve tubes of phloem tissue and helps in adjacent companion cells using ATP. तो ATP सेल्स की जो ATP की एनर्जी को यूज करते हुए फूड हमारा इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और पहले लीव्स के अंदर स्टोर किया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इन टिश्यू इंक्रीजेज, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वाटर एंड फूड मूव्स इनटू टिश्यू एंड फूड हैविंग लेस प्रेशर, और उसके बाद में फूड हमारा टिश्यूज के अंदर एंटर कर जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे एसेंट ऑफ सैप इंपॉर्टेंट था वैसे ट्रांसलोकेशन भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। Transportation of food from one part of plant to other part is called as translocation. Okay स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है स्टूडेंट्स, आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली। मेरा नंबर है 8053069044। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको और ज़्यादा वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।